स्वागत है आपका एआर न्यूज़ इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। विकास दुबे, कानपुर वाला विकास दुबे जो कि अब एनकाउंटर में मारा जा चुका है, लेकिन अपने पीछे एक सवाल छोड़कर गया है। सवाल ये कि विकास दुबे को विकास दुबे बनाने वाला कौन है? आखिर किसके संरक्षण से विकास दुबे यहाँ तक पहुँचा था? इस पर हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आज हम बात करेंगे सुनीता यादव पर। सुनीता यादव और विकास दुबे का कोई लेना देना आपस में नहीं है, लेकिन आपको इस वीडियो में सुनीता यादव की पूरी कहानी सुनना बेहद ज़रूरी है। दरअसल फिल्मी स्क्रिप्ट और न्यूज़ में कुछ ज़्यादा फर्क रह नहीं गया है, लेकिन ये जो कहानी मैं सुनीता यादव की बता रहा हूँ, दरअसल ये करंट न्यूज़ है, हाल ही की न्यूज़ है। गुजरात की एक महिला कांस्टेबल हैं सुनीता यादव। सुनीता यादव इन दिनों अपनी ड्यूटी कर रही थी, वहाँ से उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो कैसा है? वीडियो में वो राज्य मंत्री के बेटे से पूछताछ और सवाल जवाब करती हुई नजर आ रही हैं। वीडियो वायरल हो जाता है। वीडियो वायरल होने के बाद अब खबर ये आ रही है कि राज्य मंत्री की शिकायत पर जांच बैठ गई है और सुनीता यादव पर जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी अगर वो दोषी पाई जाती हैं तो। खबर ये भी है कि सुनीता यादव ने इस्तीफा दे दिया है। अब हम आपको सिलसिलेवार तरीके से पूरा मामला बताते हैं। दरअसल सुनीता यादव अपनी ड्यूटी पर तैनात थीं। तकरीबन 10:30 बजे 5 लोग एक कार में सवार होकर आते हैं और रात के 10:30 बजे जब कर्फ्यू इलाके में लगा था, उस वक्त ये लोग निकल रहे होते हैं, जिसको देखकर महिला कांस्टेबल उनको रोक लेती है। रोकने के बाद उनसे सवाल करती है कि आखिर कर्फ्यू लगा है, ऐसे में आप कहाँ जा रहे हैं और आपके चेहरे पर मास्क भी नहीं है। जिसके बाद उन लोगों में और कांस्टेबल सुनीता यादव में बहस हो जाती है, जिसके बाद वो अपने दोस्त यानी मंत्री के बेटे को कॉल कर लेते हैं। वो लोग जो थे उनको बताया जा रहा था कि वो मंत्री के समर्थक थे। मंत्री के बेटे से भी सुनीता यादव की फ़ोन पर बात होती है, जिसके बाद मंत्री का बेटा अपने पिता की गाड़ी जिस पर एमएलए लिखा हुआ था वो लेकर वहां पर पहुंच जाता है। इसके बाद सुनीता यादव डटी रहती हैं, उनसे भी सवाल जवाब करती हैं। सुनीता यादव उनसे पूछती हैं कि इस गाड़ी को आप लेकर आए हैं, इसमें मंत्री जी नहीं हैं, और उनकी गाड़ी आप कैसे लेकर आए हैं, क्योंकि उस पर मंत्री विधायक लिखा हुआ था, एमएलए लिखा हुआ था। वो वहाँ पर अपना रसूख दिखाते हुए नजर आता है मंत्री का बेटा, लेकिन सुनीता यादव भी अपने फर्ज से पीछे नहीं हटती हैं। कार्रवाई की बात करती हैं, सवाल जवाब करती रहती हैं। इस बीच में वीडियो में देखा जा सकता है कि कई बार उनके जो दोस्त थे उनमें से कुछ लोग बार बार बीच में बोलते हुए नजर आते हैं, जिनको महिला पुलिसकर्मी अपनी दबंगाई से हड़का देती हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि वीडियो में ये कहा जाता है, क्योंकि वीडियो गुजराती भाषा में है, तो ये कहा जा रहा है कि उसमें वो ट्रांसफ़र करने की बात मंत्री के बेटे कहते हुए नज़र आते हैं। वहीं सुनीता यादव ये कहती हुई नज़र आती हैं कि ये वर्दी तुम्हारे बाप की गुलामी के लिए नहीं पहनी है। जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लोग जागरूक हो गए। बहुत सारे लोग जो हैं वो सुनीता यादव के सपोर्ट में खड़े हो गए। आई सपोर्ट सुनीता यादव लिखने लगे। कुछ लोग, बहुत से लोग इस मामले को उस नज़र से देखा जाने लगे कि आखिर कोई पुलिसकर्मी अगर ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाता है तो उसको किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे लोग इस मामले को ऐसे देखने लगे कि यही वजह है जो हमारे पुलिस के डिपार्टमेंट के लोग भी भ्रष्ट होते जा रहे हैं। उनकी कुछ मजबूरियां हैं जो सुनीता यादव ने नहीं की और मजबूरियों के सामने डटी रही। अब सवाल ये उठता है कि इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद क्या होता? राज्य मंत्री की शिकायत पर जांच तो बैठनी थी, क्योंकि शिकायत राज्य मंत्री ने की थी। इसके बाद सुनीता यादव नाम की इस महिला पुलिसकर्मी पर आरोप लगा है कि उसने मंत्री के बेटे के साथ बदतमीजी की है। इसके बाद गुजरात पुलिस ने मामले की जांच बैठा दी है। जाहिर है आरोप गुजरात के स्वास्थ्य राज्य मंत्री कुमार कनानी ने लगाया है, तो जांच होनी तय थी। खबर यह भी है कि इस महिला कांस्टेबल ने अपना इस्तीफा भी दे दिया है। वो 5 लोग जिनकी वजह से इस मामले की शुरुआत हुई, वो कौन थे? वो मंत्री जी के समर्थक थे, या ये कह सकते हैं कि वो लोग वो थे जब मंत्री जी चलते हैं तो उनके जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, या ये कह सकते हैं कि मंत्री जी की हर परेशानी में वो खड़े होते हैं। कुछ भी कह सकते हैं उन 5 लोगों को।
और इसीलिए शायद मंत्री जी के बेटे और खुद मंत्री जी भी उन 5 लोगों के लिए खड़े हो गए। सवाल ये उठता है कि जांच बैठी है और जो दोषी पाया जाएगा और उस पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन जो पहले से ही कानून का उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं उनके लिए क्या, और जो उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं उनके रहबरी के लिए, उनके बचाव के लिए जो लोग खड़े हो रहे हैं उन पर कार्रवाई अब तक क्यों नहीं की गई। वो 5 लोग जो लॉकडाउन के दौरान महिला कांस्टेबल ने उनको पकड़ा था, बिना मास्क के पकड़ा था, उन पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। और मंत्री जी के बेटे जो उन लोगों को बचाने के लिए गए थे, यानी जो कानून तोड़ रहा था उसका जो बचाव कर रहा था, क्या उसके लिए कोई कार्रवाई की गई, ये भी बड़ा सवाल है। अब सवाल ये है कि जो दोषी पाया जाएगा जांच में क्या आएगा। इससे पहले ही महिला कांस्टेबल ने बताया ये जा रहा है कि इस्तीफा दे दिया है, लेकिन अगर ऐसे ही ईमानदारी से अपना फर्ज निभाने वाले हमारे पुलिसकर्मी इस्तीफा देते रहेंगे तो क्या होगा। जांच में क्या कुछ निकलता है ये आने वाला वक्त बताएगा। अब हम फिर से वापस चलते हैं कहाँ, कानपुर वाले केस पर। कानपुर वाला विकास दुबे, उसको किसने तैयार किया था और क्यों। बताया ये भी जा रहा था कि उसके ऊपर कई पुरानी जो पार्टियां जैसे बीएसपी, सपा और अब मौजूदा बीजेपी जो सत्ता में हैं, इन पर आरोप लगते हैं कि इनके नेताओं के कॉन्टैक्ट, यानी उसके जो पॉलिटिशियंस में गहरे कॉन्टैक्ट थे, जिसकी वजह से वो इतनी ऊपर तक पहुंचता चला गया और इतने सारे क्राइम करने के बाद भी वो आज़ाद घूम रहा था। आज़ाद क्यों घूम रहा था, क्योंकि उसके नेताओं से कॉन्टैक्ट थे। यहाँ पर फिर मैं आपको बताता चलूँ कि सुनीता यादव वाले मामले से और विकास दुबे वाले मामले में कोई आपस में लेना देना नहीं है, लेकिन ये स्क्रिप्ट बतानी बेहद ज़रूरी थी। क्या अब आप समझ सकते हैं कि विकास दुबे को तैयार किसने किया होगा। अब आप समझ सकते हैं कि विकास दुबे इतने सारे क्राइम करने के बाद भी बाहर क्यों घूम रहा था और वो यहाँ तक कैसे पहुँचा होगा। यही सवाल बार बार घूम रहा है और इसका जवाब कहीं ना कहीं हमारे और आपके सामने है, लेकिन वो लोग उजागर नहीं हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत शुक्रिया।